नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि शुरू हो गए हैं और नवरात्रि 9 दिनों का चूंकि होता है, नवरात्रि माँ दुर्गा को समर्पित होता है। बड़े ध्यान से देखना, आज मैं आप लोगों को न पूजा पाठ करने की जरूरत है, न मंत्र जाप करने की जरूरत है। केवल माता रानी के भोग से माता रानी को प्रसन्न करने का उपाय बताऊंगा। साथ ही साथ नवरात्रि में किए जाने वाले एक जबरदस्त चमत्कारिक टोटके बताऊंगा, जिस टोटके से आपके जीवन खुद परिवर्तन हो जाएंगे। आप खुद अपने आप को बदलते हुए स्वयं देखेंगे। बस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना, समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नवरात्र के 9 दिनों में आदि शक्ति दुर्गा के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं। माता रानी की ये जो 9 स्वरूप हैं इस प्रकार से कहे गए हैं। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कत्यानी, सातवां कालरात्रि, अष्टम जो है 8वां महागौरी और जो नवम है सिद्धिदात्री। जो सिद्धिदात्री माता है ये हमें सभी प्रकार की सिद्धि तथा सभी प्रकार के हमारे मनोरथ को पूर्ण करके इस धरालोक से पुनः अपने लोक को जाती है। तो नवरात्रि जो 9 दिन है ये विधिवत उपासना करने के जो अच्छा समय है, माता रानी की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय। जो माता रानी को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं उन हिंदू भाई को मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से माता रानी को जो 9 दुर्गा के 9 स्वरूप कहे गए हैं, तो 9 दुर्गा के 9 स्वरूप को कौन कौन सा भोग लगते हैं इस वीडियो में सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का गरीबी मिटती है, किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। और आज YouTube में आकर के हम जो जानकारी दे रहे हैं वह जानकारी आज आना हमारे सार्थक हो जाता है। हम यही समझते हैं, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो किस प्रकार नवरात्रि के समय में माता नव दुर्गा को कैसे प्रसन्न किया जाए जिससे आपके सभी प्रकार के कामना की पूर्ति हो, ये जानकारी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। अगर आप भी माता दुर्गा से सच्चे प्यार करते हैं, माता रानी के प्रति आपकी तनिक भी आस्था है, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। और इस वीडियो को ध्यान से देखना, 15 मिनट की वीडियो बनने वाली है, लेकिन जानकारी ऐसा बताऊंगा पूरे YouTube में ढूंढ लेंगे तब भी ऐसे जानकारी नहीं बताएंगे। और आप लोगों को मैं गुण भरी रहस्य जानकारी बताना शुरू कर चुका हूं, इसलिए आप मेरे चैनल पे इंटरेस्ट रखते हैं और मैं अच्छे जानकारी बताता हूं ताकि आप सभी लोगों का भला हो, आप सभी लोगों का कल्याण हो। तो जो माता शैलपुत्री हैं, ये प्रथम दिन माता शैलपुत्री की नवरात्रि के समय में पूजा करते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की हम पूजा करते हैं। अब इसे शैलपुत्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। तो इस दिन माता रानी का अगर आप उपवास व्रत रखे हैं तो गाय का शुद्ध घी माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से, इनको शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होता है। और उपवास करने वाले जो साधक होते हैं, अगर आपने माता रानी के लिए व्रत करके रखें तो आप हमेशा निरोग रहेंगे, कभी भी आपको कोई जो बीमारी है वो परेशानी आपके जीवन में नहीं आएंगे। माता ब्रह्मचारिणी, इनकी दूसरे दिन हम नवरात्र में पूजा करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमें कौन सी शक्ति की प्राप्ति होती है इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, जो माता ब्रह्मचारिणी है इसे तपस्विनी के रूप में देखा गए हैं। ये भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या की है, कठिन तपस्या की है। तो जो माता ब्रह्मचारिणी है इसे प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दूसरे दिन आपको शक्कर का भोग लगाना है। इस दिन माता को आपको शक्कर का भोग लगाना है। शक्कर के भोग लगाने से घर के सभी सदस्य की आयु में बढ़ोतरी होती है। कोई भी घर के जो आपके सदस्य हैं, कभी भी किसी को अकाल मृत्यु नहीं होती। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो तीसरे माता रानी के स्वरूप कहे गए हैं चंद्रघंटे हैं। तो माता चंद्रघंटा के माथे में अर्ध चंद्र रहते हैं, अर्ध चंद्र विराजमान रहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा अर्चना करते हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से, उपवास करने से सभी प्रकार की जो मनोवांछित इच्छाएं इनकी पूर्ति होती है, संसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दूध से बनी मिठाई तीसरे दिन हमें भोग स्वरूप अर्पित करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। देखिए, अगर आप माता चंद्रघंटा को भोग के लिए दूध से बने कोई भी वस्तु माता रानी को भोग के लिए आप भेंट करते हैं तो इनसे क्या फायदा मिलते हैं? तो जो माता रानी के तीसरे दिन उपवास रखते हैं, माता चंद्रघंटा की व्रत रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार के दुखों से तत्काल मुक्ति मिलती है और उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा है। नवरात्रि के जो चौथे दिन होता है माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं। माता जो कुष्मांडा है, नवरात्रि के चौथे दिन हम इसकी पूजा करते हैं। नवदुर्गा के इसे चौथे स्वरूप कहे गए हैं।
तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। माता कुष्मांडा को कौन सी भोग लगते हैं आइए जानते हैं। तो माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाए जाते हैं। माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाते हैं नवरात्रि के चौथे दिन। तो माता प्रसन्न होकर के उपासक की बुद्धि का विकास करती हैं। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना गुरुजी हमारे बुद्धि बहुत ही कमजोर है, बुद्धि तीव्र करने के लिए क्या करें। तो जो है माता कुष्मांडा को चौथे दिन नवरात्रि के किसी भी अब जो चौथे दिन में आपको करना क्या है, मालपुए की माता को भोग चढ़ा देना है। तो आपकी जो बुद्धि है कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे और जो भी आप निर्णय लेंगे उसमें निर्णय लेने में सक्षम होंगे। बिल्कुल ही आपके जो निर्णय लेंगे, सोचने समझने की जो क्षमता है बहुत ही ज्यादा तीव्र हो जाएंगे, सही निर्णय लेंगे। इसके बाद माता स्कंद को भोग लगाए जाते हैं पंचम दिवस। तो पंचम दिवस माता स्कंद माता को कौन से भोग लगाए जाते हैं और इनको कौन सी भोग लगाना चाहिए, इनकी पूजा करने से हमें कौन सी सिद्धि की प्राप्ति होती है ये जानते हैं। तो पांचवें दिन जो स्कंद माता है अर्थात इसे हम जो है माता कार्तिकेय की माता बोल सकते हैं। तो इस दिन अगर आप उपवास रखें तो माता को केले का भोग लगा सकते हैं। माता को केले के भोग लगाने से जो हमारे शरीर रहता है वह स्वस्थ रहता है, किसी प्रकार के जो बीमारी वह नहीं आती। इसके बाद जो नवरात्रि के छठवें दिन होता है माता कात्यायनी का होता है। माता कात्यायनी को कौन सा भोग लगाना चाहिए, तो जो माता कात्यायनी के जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद के भोग माता कात्यायनी को लगाने से आपके जो शरीर में आकर्षण शक्ति बढ़ती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना गुरुजी हमारे शरीर में सम्मोहन शक्ति बढ़ जाए, कोई सामने वाला हमें देखे तो वशीभूत हो जाए, हमें देखता ही रहे। तो इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना चाहते तो नवरात्रि के छठे दिन आप जो है शहद का भोग माता कात्यायनी को आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद नवरात्रि जो सप्तम दिन होता है ये माता कालरात्रि का होता है। माता कालरात्रि के भोग में क्या चढ़ाना चाहिए, तो माता कालरात्रि को ध्यान से सुनिए। जो माता कालरात्रि के भोग कहे गए हैं मित्रों वह है गुड़। जी हाँ, माता रानी जो काली हैं इनको आप गुण भोग स्वरूप दे सकते हैं। तो माता काली को अगर आप गुण भोग करते हैं नवरात्रि के सप्तमी दिन आप इसे जो है गुण भोग के स्वरूप में इसे देते हैं तो आपके जो आकस्मिक संकट है जैसे कि कोई शत्रु आपको परेशान करते हैं तो बिल्कुल ही सप्तमी के दिन माता काली को गुड़ का भोग लगा दीजिए। कैसा भी शत्रु आपको परेशान करते हो स्वयं शत्रु परेशान हो जाएंगे, शत्रु की सभी शक्ति को भस्म कर देंगे। शत्रु तांत्रिक हो उन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे, बस ये आपको भोग लगाना है। इसके बाद अष्टम जो दिवस होता है माता महागौरी का होता है। माता महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। माता महागौरी अगर प्रसन्न होते हैं तो निसंतान को संतान प्रदान करते हैं, यानी कि जो लोग संतान प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति महागौरी को भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि जो नवम दिवस होता है, नवा दिवस होता है, ये सिद्धिदात्री का है। जो माता सिद्धिदात्री हैं ये सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करके इस धरा से फिर अपने लोक को जाती हैं। तो माता सिद्धिदात्री को कौन से नवमी के दिन हमें भोग लगाना चाहिए, तो जो माता सिद्धिदात्री कहेंगे इनको तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए, काले तिल का भोग लगाना चाहिए। इसे माता जो हमें अर्ध मृत्यु से बचाता है और सभी प्रकार की जो अनहोनी घटना होती है इसे भी बचाने का काम करती हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे और भी गुड़ भरे रहस्य बताने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना। अभी तक जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी जरूर लिख लेना। प्राचीन ज्ञान चैनल का ही मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। मैं हर दिन बता चुका हूँ कि हम आप लोगों को प्राचीन ज्ञान की वह हर जानकारी बताते हैं, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई वह सारे जानकारी आप सभी लोगों को गुड़ भरी रहस्य जानकारी बता देते हैं। जो जानकारी आप लागू आप कितने भी लंबे समय से संत महात्मा के पास जाकर के पैर दबाएंगे फिर भी इस प्रकार की जानकारी नहीं बताई जाती। हम गुरु परंपरा से चले आ रही जानकारी भी आप सभी दर्शकों को बताना शुरू कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नवरात्रि में और माता रानी को कौन सी क्या चढ़ाने से हमें कौन सी फल की प्राप्ति होता है। वीडियो को ध्यान से देखना। सर्वप्रथम तो आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा नवरात्रि में जो माता बहन है इन्हें नवरात्रि में माता रानी को लाल रंग का जो है लहंगा है, चुनरी है, साड़ी या फिर सुहाग का सामान जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे उनके जो वैवाहिक जीवन होता है वो सुखी रहता है। या फिर जो पुरुष हैं वो भी माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। 16 श्रृंगार अर्पित करने के बाद आपके जीवन में कष्ट ही नहीं रहते, तत्काल माता रानी उसी समय से आपके कष्टों को दूर कर देते हैं। नवरात्र के समय में हमें कुछ नियम का भी पालन करना चाहिए। अगर आप व्रत रखें तो नवरात्र के समय में कुछ नियम होते हैं, इनका पालन करना बहुत जरूरी है, अन्यथा व्रत का पूर्ण रूप से हमें फल नहीं मिलते। तो कैसे नियम रखना चाहिए, तो बिल्कुल आपको पलंग या फिर बाजोट में नहीं सोना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके आप जमीन में सोने का प्रयास करें। और नवरात्र की अगर आप व्रत रखें तो दिन में नहीं सोना चाहिए। धर्मशास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति नवरात्र में व्रत रखें ऐसे व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर आप साधना करते हैं तो दिन में सो सकते हैं, लेकिन आपको जो एकदम गद्दे वाले होते हैं ना, जो रजाई वगैरह होता है इनका प्रयोग नहीं करना होता है। आपको ज्यादा भोजन नहीं करना है, व्रत नहीं रखते हैं फिर भी, और ब्रह्मचर्य का जितना ज्यादा हो सके पालन करना चाहिए। नवरात्र में हो सके
तो लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इस सब चीज का सेवन बिल्कुल ही मत करना। अगर आप ऐसे करते हैं तो माता रानी आपसे रुष्ट हो जाती है, आपके घर परिवार का त्याग कर देती हैं। और जिस घर में माता रानी जिस घर को त्याग कर दे नवरात्रि के समय में, फिर ऐसे घर निर्धन हो जाते हैं, कंगाली हो जाते हैं। नवरात्रि में अगर आपने कलश स्थापना करके रखे हैं तो कलश को आपको अकेला नहीं छोड़ना, बिल्कुल ही एक व्यक्ति कलश के पास में जरूर रहना चाहिए। आइए मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी बता दूं कि नवरात्रि के समय में माता रानी को क्या चढ़ाने से कौन सी फल की प्राप्ति होता है। वीडियो को ध्यान से देखना। तो धर्मशास्त्र कहते हैं अगर माता रानी को कोई भी व्यक्ति कच्चे चावल चढ़ाते हैं नवरात्रि के किसी भी दिन में, चाहे अब लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी व्यक्ति अगर माता रानी को कच्चे चावल चढ़ाते हैं तो इससे धन संपत्ति की प्राप्ति होता है। आपके जीवन में कभी भी धन का भाव नहीं होता है। यदि आपके धन कहीं फंसे हैं तो जल्दी आपको वह धन मिल जाएंगे। अगर तिल चढ़ाते हैं नवरात्रि के किसी भी दिन में, आप तिल चढ़ा सकते हैं तो समस्त पापों का नाश होता है और आपको इस लोक से मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होता है। अगर आप माता रानी को, कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़े हैं तो माता रानी को इत्र चढ़ा दीजिए। लंबे समय से जो बीमार पड़े हैं ऐसे व्यक्ति के पेट जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति माता रानी को नवरात्रि के समय में गेहूं चढ़ाते हैं तो बिल्कुल ही माता रानी आपकी खाली झोली को भर देते हैं, आपको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होता है। जिनके घर में जिनको पुत्र पैदा नहीं हो पा रहे हैं, जिनको पितृ दोष लगा हो, ऐसे व्यक्ति गेहूं माता रानी को जरूर चढ़ाए, इससे सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होता है। जो व्यक्ति माता रानी पर अगर चीनी चढ़ाते हैं तो याददाश्त को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर बच्चे के पढ़ने लिखने में एकदम मन नहीं लगते हैं तो पढ़ने लिखने में मन लगने लगेंगे। और गुड़ चढ़ाने से समस्त प्रकार के कामना की पूर्ति होते हैं। आप मैंने जितने में वीडियो में जितने भी अभी जानकारी बताए हूँ, इस जानकारी में से कोई एक जानकारी को जरूर अपनाना। चलिए एक मैं आप लोगों को और भी जबरदस्त पावरफुल धनिया का नवरात्रि के समय में किए जाने वाले टोटका बता रहा हूँ। तो नवरात्रि के किसी भी दिन में आपको एक मुट्ठी धनिया लेना है। आपको सूखा धनिया लेना है, हरा धनिया का प्रयोग नहीं करना। एकदम साबुत सूखा धनिया होना चाहिए और ये कहीं से भी टूटे हुए नहीं होना चाहिए, एकदम साबुत होना चाहिए, अखंडित होना चाहिए। अखंडित चीजें माता रानी को चढ़ते हैं, खंडित चीजों को मत चढ़ाना, इससे फिर दुर्भाग्य की वृद्धि होती है। आपको करना क्या, नवरात्रि के किसी भी दिन में आपको एक मुट्ठी धनिया माता रानी को एक छोटे सा कोई भी कटोरी में डाल करके भेंट कर दीजिए। इसके बाद आपको माता रानी से जो भी आपकी कामना है वह कामना बोलना है, प्रार्थना बोलना है, तो इससे सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। फिर नवरात्रि के 9 दिन के बाद में आपको चढ़े रहने देना है ये धनिया को। इसके बाद इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके आपको इसे तिजोरी में रख देना है या फिर घर के उत्तर दिशा में रख देना है, तो इससे आपके घर में धन्य धन की वृद्धि होती है। दूसरा मैं धनिया का तरीका बता रहा हूँ। इस धनिया को माता रानी को चढ़ाने के बाद आप अपनी कामना बोलना और इसके बाद जाकर के इसे आपको अपने जमीन में बो देना है, उगा देना है। जैसे जैसे धनिया में अंकुरित आना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे धनिया में पौधे आना शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन से परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, ये सब मिटना शुरू हो जाते हैं। फिर आपके कंगाली है, गरीबी है, वो बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे चीज होते हैं ना नवरात्रि में हम जो उपाय करते हैं हमारे प्रगति करने में, हमें आगे बढ़ने में काफी मदद करते हैं। तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। हो सकता है आपके एक शेयर, इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो को देख करके उनका भला हो जाए, कल्याण हो जाए। तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। धन्यवाद, नमस्कार।